9 मई के केसेस में सजा याफ्ता कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल। पंजाब असेंबली के रुकन अंसर इकबाल, जुनैद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी सदर का भारत को 24 घंटों में दूसरा झटका। अगले 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम यक आवाज। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम की मजम्मत। हक खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। कौमी असेंबली ने 5 अगस्त 2019 की एकतरफा भारतीय इकदाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की क़यादत में रैली। इसहाक डार ने कहा कि भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों और मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। रैलियों में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी, मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तलबा की शिरकत। रहनुमाओं और शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। रैलियों में आलमी इदारों से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियां निकाली गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ादी चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर में रैलियां निकाली गईं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अक़लियतों के लिए भारत की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम के आज़म को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज से जारी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि भारत की जारहियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहम है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मई 2025 की भारतीय जारहियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ कश्मीर का हल किस कदर जरूरी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह बोले, भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीर काबिल फख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासिबाना कब्जे की अलामत है।
कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अफ़वाज पाकिस्तान का पैगाम। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें और सिक्योरिटी फोर्सेज का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक और आज़ादी की जायज़ जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के आज़म को दोहराती है। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI MNA शेख वकास अकरम की नशिस्त खतरे में पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर छुट्टी की दरखास्त दिए गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम को वार्निंग दी, रुकनीत खत्म करने का इशारा दिया। कहा, शेख वकास अकरम 40 दिन से बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर हैं। स्पीकर गैर हाजिरी का नोटिस लेकर नशिस्त को खाली करार दे सकते हैं। PTI के मलिक आमिर डोगर ने कहा कि हर सतह पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशिस्त से महरूम किया गया। शेख वकास स्पीकर के दफ्तर में छुट्टी की दरखास्त भेजते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि पिछली असम्बली में मोहम्मद मियां सुमरो गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूम हुए। स्पीकर कौमी असम्बली के आगाह करने के बाद मुस्लिम लीग की MNA नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश की। डिप्टी स्पीकर ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पर रूल्स के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूद खान अचकजई की स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा, आपने कहा कि एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, यहाँ आइन के खच्चे उड़ाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। आपके मेंबरान को यहाँ से खींचकर निकाला गया। आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरे मेंबरान की दुर्गत क्यों बनाई गई। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो आप इस पर बहस कराएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ऐवान से खिताब में कहा कि आएं, हमारे साथ बैठें और बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाले पार्लिमान की बेतौकीरी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। महमूद खान अचकजई की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि महमूद खान अचकजई हमारे बड़े हैं, जितनी सख्त बातें करें बुरा नहीं मनाऊंगा। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेख वकास अकरम का कहना है कि उन्होंने हर बार छुट्टी की दरखास्त स्पीकर ऑफिस को दी है। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, चीजें उनके पास पड़ी हैं। बताएं दरखास्तें कहाँ हैं। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी अमूर पर मुशावरत। जराये के मुताबिक मुलाकात में अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक बातचीत हुई। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई ने तकरीर में मुलाकातों का मामला उठाया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सियासी एहतजाज की मज़म्मत। कहा, आज के दिन सियासी एहतजाज करके क्या भारत को पैगाम भेजा जा रहा है। साल में 365 दिन है, इसके अलावा भी किसी दिन कॉल दी जा सकती थी। 2021 की हुकूमत ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत कश्मीर के साथ खड़ी है। PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर अडियाला जेल रावलपिंडी के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, इजाफी पुलिस तैनात। गोरखपुर और दाहगल पर पुलिस नाके कायम कर दिए गए। राइट मैनेजमेंट फोर्स के खुसूसी दस्ते भी तैनात। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाली उनकी बहनों को पुलिस ने चक्री रोड पर रोक लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा महमूद खान अचकजई, रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा और शानदाना गुलजार को भी रोक दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि एहतजाज सबका हक है, मगर जब कानून टूटेगा तो कानून हरकत में आएगा। कानून 80 साल का बंदा तोड़े या 18 साल का जवान, आंटी रेहाना हो या कोई और, एक बात है, फुफियां निकल आए, बेगम निकल आई, कुछ नहीं हुआ, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी पीटीआई ने की है। पीटीआई में कंफ्यूजन है, पार्टी में तकसीम है। पीटीआई अपने एहतजाज का प्रोग्राम बताए, हुकूमत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मीडिया से रात 10 बजे खबर मिली कि पीटीआई वाले केपीके हाउस में जमा होकर अडियाला जाएंगे। हुकूमत किसी मजमे को अडियाला जेल या किसी और जगह हमला नहीं करने देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफआईआर में इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें खत्म करने और इस्लाहात का मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। एफआईआर में मुजवज़ा इस्लाहात पर इजलास में कहा कि आयद करदा टैक्सेस का मौसर और उम्दा नफाज टैक्स कलेक्शन को मजीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। कस्टम क्लियरेंस इस्लाहाती एजेंडे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरकार वक्त से कम किया जाए। पंजाब में फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में 5वीं 8वीं जमात के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने और सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। कहा, मजदूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। इजलास में कंट्रोलर इम्तिहानात की तैनाती का यकसा तरीकाकार नाफिज करने की मंजूरी। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान कश्मीर की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की अंदरूनी जद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमने भारत के जहाज नहीं बल्कि मोदी का गुरूर गिराया। राइजिंग इंडिया के ख्वाब खाक में मिल गए। विफाकी वज़ीर सेहत ने मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत के तमाम ख्वाबों को पाक फौज और कौम ने चकनाचूर कर दिया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिश की। हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। कश्मीरियों पर मजालिम पर अक़वाम आलम की खामोशी माने खेज है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से भारतीय कब्जा खत्म कराने में आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कश्मीर पाकिस्तान की शहारत है। पाकिस्तान और ईरान में बात हो गई। जो भी दहशतगर्दी करके बलूचिस्तान से ईरान भागेगा वहीं पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान भी ऐसा ही करे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। KP का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। खबरें कहें कि वज़ीर आला KP को बानी PTI ने खबरदार किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो ओहदे से हटा दिए जाएंगे। में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। खबरें दी जा रही हैं अडियाला से कि KP के CM को बानी PTI ने कहा है कि अगर तुमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हें फारग कर देंगे। क्या पाकिस्तान में वो CM होंगे जो दहशतगर्दों के साथ बैठा करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन मुअत्तली का फैसला लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि अदालती हुक्म आने तक मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 का इलेक्शन प्रोग्राम मुअत्तल रहेगा। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल किया गया था, जिसके बाद उनकी नशिस्त खाली करार दी गई। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। ना चीनी की कीमत कम हुई, ना चीनी की सप्लाई बेहतर हो सकी। शुगर मिलों ने अकबरी मंडी में चीनी की सप्लाई ही नहीं की। मार्केट ज़राए के मुताबिक छोटी दुकानों वाले सारिफीन को 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि मुनाफेखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपये फी किलो तक है। महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से कीमत नीचे आई है।
चीनी की कीमतें बढ़ने से मुल्क में एक माह में मिठाइयाँ 8% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत में 6% तक इजाफा। एक माह में दवाओं की कीमतों में 0.16% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टर क्लिनिक फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी मजीद महंगे हो गए। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबरा पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल कमांडर, तुर्क वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। पाक बहरिया के मिर्जम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड गए। तुर्क नेवल तंसीबात का दौरा किया और कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे। गजा पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग 22 माह से जारी। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 61,000 से तजावज़ कर गई। इसराइल की गजा में जबरी कहत से फलस्तीनियों की नस्लकुशी की साजिश भी जारी। भूख की शिद्दत से 8 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से भी मई से अब तक 94 बच्चों समेत 180 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बाइस हलाक हो रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी और गजा का दौरा करने का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक को BRT की राह में हाई यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकामात। BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर के 4 मंसूबे की पाइपलाइन भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा, मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि काम की रफ्तार मुतासिर न हो। रेड लाइन BRT अहम मंसूबा है, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अदालत किसी भी हुकूमती मंसूबे के खिलाफ नहीं, हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अदालत की तशवीश दरख्तों की कटाई से है। जो भी मंसूबा बनाया जाए उसमें दरख्त ना काटे जाएं। दरख्त काटना गुनाह है। जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसका मुदावा सिर्फ दरख्त ही कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि केनाल रोड पर येलो लाइन मंसूबे पर स्टडी हो रही है। नेस्पाक ने दरख्तों को जियो टैग किया है, ऐप भी बनाई है। पेशावर हाई कोर्ट में कोहिस्तान स्कैंडल केस में प्रॉपर्टी डीलर की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को दरखास्त गुजार सैयद मेहताब शाह की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को नोटिस जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात के वक्त की मुलाकात। मुल्की मईशत और कारोबारी मामलात में खवातीन के किरदार पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि वालिदैन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर घरों में ना बिठाएं। खवातीन अपनी सलाहियतों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। खवातीन की हरासमेंट के खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,43,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 984 पॉइंट्स इजाफे से 1,43,037 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी पर हुआ। माली साल 2025 में पाकिस्तान का मालियाती खसारा हुकूमत और IMF के तखमीने से कम रहा। पाकिस्तानी मईशत पर टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मालियाती खसारा 5.38% रहा, जो 9 साल में सबसे कम है। बुलंद शरह सूद की वजह से नॉन टैक्स महसूलात में 67% इजाफा हुआ। माली साल 2025 में FBR की आमदनी 12 खरब 90 अरब रुपए रही। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत ने 2019 में कश्मीरियों के डेथ वारंट निकाले। यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश की जा रही है। 50 लाख भारतीयों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल बनाकर दिया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलविस होने से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी।
यूक्रेनी सदर ने हालिया बयान में इल्जाम लगाया कि शुमाल मशरकी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से है। पेरिस की सड़कों पर 50 साल से ज्यादा अरसे से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी निजात अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एजाज देने का ऐलान। के अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब भी सड़कों पर अखबार बेचते हैं। अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 में फ्रांस आए और अखबार बेचना शुरू किया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजेंगे, जो फ्रांस में सिविल या अस्करी खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद हलाक, 50 लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के बायस धराली गांव में कई घर, होटल और दुकानें बह गईं। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय महकमा मौसमियात ने रियासत में 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। स्कॉटलैंड, न्यूकासल और नॉर्थ यॉर्कशायर में तूफान फ्लोरेंस से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। स्कॉटलैंड में हजारों अफराद अब भी बिजली से महरूम हैं। शिमाली स्कॉटलैंड में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से कई दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तूफान फ्लोरेंस के बायस 70,000 से ज्यादा घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। मुतादिद परवाजें मनसूख, ट्रेनें रोक दी गईं, कई सड़कें बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हांगकांग में शदीद बारिशों ने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक दिन में अगस्त में तारीख की सबसे ज्यादा 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर की कई सड़कें और सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश करने लगीं। शदीद बारिश और ब्लैक लेवल वार्निंग के बायस अस्पताल, स्कूल और अदालतें बंद कर दी गईं। बिल गेट्स की तंजीम द गेट्स फाउंडेशन का खवातीन की सेहत के लिए $2.5 अरब मुख्तस करने का ऐलान। रकम दौरान हमल पेचीदगियों, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल समेत औलिदी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और तहकीक पर 2030 तक खर्च की जाएगी। बिल गेट्स का कहना है कि नई फंडिंग से खवातीन की उन बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है। अमरीकी हुकूमत ने ट्रांसजेंडर खवातीन पर खेलों के वीजे की पाबंदी लगा दी। अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया। तर्जुमान अमरीकी इमिग्रेशन का कहना है कि पाबंदी का मकसद गैर मुल्की मर्द एथलीट्स को खेलों के बड़े मुकाबलों में जीत के लिए अपनी जिन्स की शनाख्त तब्दील करने से रोकना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में कीपिंग मेन आउट ऑफ विमेन स्पोर्ट्स के ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। और हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब, किरदार यादगार, लेजेंड अदाकारा शमी मारा को दुनिया से गुजरे 7 बरस।